God, we pray to you for this Wednesday evening Bible study. परमेश्वर, आज की शाम जो बाइबल अध्ययन है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। You helped us, Lord, to come together again in your presence. हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर से आपकी उपस्थिति में आने के लिए अनुग्रह किया। Lord, we thank you. Many people do not have this privilege. हम आपको धन्यवाद देते हैं, कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास ये सुविधा नहीं होगी। You have given us this privilege of having the Bible study online. आपने हमें ये सुविधा दी कि हम बाइबल अध्ययन को ऑनलाइन प्रसारित कर सकें। Thank you, Lord. धन्यवाद हो प्रभु। Lord, as we proceed now, प्रभु, जब हम आगे बढ़ते हैं you will help us. हमारी सहायता करिए। Lord, without you we can do nothing. बिना आपके हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। We need your help, O God. हमें आपके सहायता की आवश्यकता है। Dear Holy Spirit, प्रिय पवित्र आत्मा, we pray to you. हम आपसे प्रार्थना करते हैं। Please, we know that you are here. हम जानते हैं प्रभु कि आप पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में हैं। But please guide us, O Lord. हमारी अगुवाई करिए प्रभु। Guide our thoughts and our tongues and our words. हमारे विचारों को, हमारी जुबान को और हमारे शब्दों को अगुवाई करिए। That today's Bible study may be for your glory. ताकि आज का बाइबल अध्ययन आपकी महिमा के लिए हो सके। O God, this Bible study should reach out to the hearts of the people who are seeing and listening to this. प्रभु, जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु, वो आपका वचन आज के बाइबल अध्ययन के द्वारा उनके हृदय तक पहुंच जाए। Thank you, God. धन्यवाद हो प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Last Wednesday we have studied from the book of Matthew. पिछले बुधवार को हम लोगों ने मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक से हम लोगों ने अध्ययन किया। We are continuously studying this book. और इस पुस्तक को हम लगातार अध्ययन करते आ रहे हैं। Now we have come to the 6th chapter up to the 21st verse. और हम मत्ती की पुस्तक के 6ठे अध्याय और उसके 21वें पद तक आ पहुंचे हैं। But even then I would like to start from 19 onwards. लेकिन तब भी मैं 19वें पद से मैं आज शुरू करूंगा। We will read one by one verse. एक एक पद करके पढ़ेंगे। Matthew chapter 6 verse 19. मत्ती 6ठा अध्याय और उसका 19वां पद। Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। For where your treasure is, there your heart will be also. क्योंकि जहाँ तेरा धन है, वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। Beloved, our man, our thinking, our mind should be heavenly. प्रियो, हमारा मन, हमारे विचार, हमारे सोचना, वो सब कुछ स्वर्गीय होना चाहिए। Everything what we speak, what we do and what we act, everything should be in pertaining to the kingdom of God. जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम व्यवहार करते हैं, सब कुछ परमेश्वर के राज्य से संबंधित होना चाहिए। Why Jesus says that your treasure, keep your treasure in heaven. क्यों यीशु ने कहा कि अपने धन को स्वर्ग में इकट्ठा करो? Because we are not going to live in this earth forever. क्योंकि हम इस पृथ्वी के ऊपर हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। We are going to go to heaven. हम बहुत ही जल्द स्वर्ग जाने वाले हैं। After all, if we live in this world, we may live for around 100 years. यदि हम इस संसार में बहुत अधिक जीवित रहेंगे तो 100 वर्षों तक ही जीवित रहेंगे। But forever and ever we will be living
in heaven. लेकिन सदा के लिए, हमेशा के लिए हम स्वर्ग में ही रह पाएंगे. So where you are going to be, where we are going to be, there if we keep the treasure, that is a wise thing to do. इसलिए जहां हम सदा के लिए रहेंगे, हमेशा के लिए रहेंगे, वहां पर धन इकट्ठा करना एक बुद्धिमानी की बात होती है. If we lay up treasures on this earth, यदि हम इस पृथ्वी के ऊपर ही धन को इकट्ठा करेंगे, saving money पैसा जमा करना and from putting in the fixed deposit, और उसको बैंक में उसको फिक्स्ड डिपॉजिट में and जमा करना, again getting money, और फिर से और पैसा जमा करना, again earning money, फिर से पैसा कमाना, again putting into investment in this land, in this earth, और इसी दुनिया में ही पैसे को खर्च करते रहना, buying lands जमीनों को खरीदना and building buildings, और इमारतों को बनाना, all these things. और ये तमाम चीजें. Nothing wrong in saving. पैसा जमा करना कोई बुरी बात नहीं है. In the Bible it says, बाइबल में ऐसा लिखा है, a wise father saves money or property for the son. एक बुद्धिमान पिता अपने पुत्र के लिए धन इकट्ठा करता है. Nothing wrong in saving. पैसा जमा करना, इकट्ठा करना, Nothing wrong. उसमें गलती नहीं है. Nothing wrong putting money in FDs. और एफडी में पैसा लगाना, बैंक में जमा करना, ये भी इसमें गलती नहीं है. Nothing wrong in buying a land. जमीन खरीदना भी उसमें बुराई नहीं है. Nothing wrong for we have to have, if we have our own house built. और यदि हम अपना मकान बना लेते हैं, उसमें भी गलती नहीं है. They are all okay. ये सब कुछ ठीक तो है, They are all right. ये सब कुछ सही है. God will not see that as a sin. परमेश्वर इन बातों को पाप के रूप में नहीं देखता. But my point is this. लेकिन मेरे कहने का मतलब है, Our heart should not be on these things. हमारा हृदय इन बातों के ऊपर लगा न रहे. Our trust should not be on these things. हमारा भरोसा इन तमाम बातों के ऊपर नहीं होना चाहिए. Jesus says in one place, यीशु एक जगह कहते हैं, if we have food to eat and place to live and clothes to wear, that is enough. यदि यीशु ने कहा कि यदि तो आपके पास खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए घर है, वो पर्याप्त है. Amassing wealth, पैसा को, धन को इकट्ठा करना, love of money, और उस धन से प्रेम रखना, that is what is wrong. Money is not wrong. और वही प्रेम रखना ही गलत है, पैसा गलत नहीं है. Loving money is a sin. पैसे से प्रेम करना वो पाप है. Beloved, when we die, प्रियो, जब हम मर जाते हैं, all the things we have gathered in this world is going to be here only. तो जो कुछ भी, जितना भी पैसा हम लोगों ने इस पृथ्वी में इकट्ठा किया है, वो यहीं इस पृथ्वी पर ही रह जाएगा. Nothing will come along with us to heaven when we go. कुछ भी हमारे साथ, जब हम स्वर्ग जाएंगे, हमारे साथ कुछ भी नहीं आएगा. So when we go to heaven, इसलिए जब हम स्वर्ग जाएंगे, if we have no treasure lay up in heaven while we were living on this earth, और पृथ्वी पर रहते समय यदि हमने स्वर्ग में धन इकट्ठा नहीं किया, what will happen? तो क्या होगा? We will be treasureless in heaven. हम वहां खजाना रहित होंगे. We will have nothing in heaven. स्वर्ग में हमारे पास कुछ भी धन नहीं We होगा. will be like beggars in heaven. हम स्वर्ग में एक भिखारी के समान होंगे. I am not saying that there are beggars in heaven. मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग में भिखारी लोग हैं. One beggar in this world was a beggar, but whereas he went to heaven and he is now living a good life. और एक समय था कि एक गरीब भिखारी इस पृथ्वी पर भिखारी था, एक व्यक्ति, लेकिन जब वो स्वर्ग गया तो बहुत अच्छा जीवन उसने बिताया. Poor Lazarus, गरीब लाजर, he died. वो मर गया. He didn't have anything. उसके पास कुछ भी नहीं था. He was getting from the garbage, और वो जो कूड़ा करकट इकट्ठा होता था, उसमें से खाना खाया करता which था, was thrown out. जो बाहर फेंका जाता था. But लेकिन when he died, जब वो मर गया, he laid up treasure in heaven. उसने अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा किया था. He may not have money, हो सकता है उस समय उसके पास but he पैसा was ना हो, heavenly minded. लेकिन वो स्वर्गीय मन का था. He was trusting in वो God. परमेश्वर पे भरोसा रखता He था. was not worried about all those things on this earth. उस पृथ्वी की तमाम बातों के ऊपर वो बिल्कुल चिंता नहीं He करता था. was not
feeling bad about it. वो बिल्कुल उसको बुरा नहीं लगता था As इन long बारों as he lived on this में। earth, जब तक इस दुनिया में वो जीवित रहा, he was heavenly minded. वो स्वर्गीय मन के And साथ therefore, रहा। इसलिए when he died, जब वो मर गया, angels came to take his soul to heaven. स्वर्गदूत आए उसके आत्मा को स्वर्ग ले जाने के लिए। But whereas there was a rich man, लेकिन साथ ही वो एक धनी व्यक्ति भी he था। was living sumptuously. वो बहुत ही संपन्नता के साथ रह रहा He था। had everything. वो उसके पास सब कुछ था। And he had all the money he had. Anybody can have. और उसके पास एक व्यक्ति के पास जितना भी धन हो सकता है वो सारा धन उसके पास था। But we can see लेकिन हम देख सकते when he हैं died, जब वो मर गया, he went to hell. वो नरक में चला गया। That's why, beloved, I say, इसलिए मैं कहता हूँ प्रियो, I don't mean to say that all the rich people will go to hell. मेरे No. कहने का अर्थ ये नहीं है कि हर एक धनी व्यक्ति नरक चला जाएगा। If you have the love of money, लेकिन यदि आपका प्रेम धन के ऊपर है, you are amassing wealth for only yourself and only in this world. और यदि आप अपने लिए और इसी संसार में ही अपने धन को इकट्ठा करते हैं, Not spending money for God's kingdom. परमेश्वर के राज्य के लिए यदि आप अपने धन को खर्च नहीं So when करते, we go to heaven, तो यदि आप स्वर्ग जाएंगे we will have nothing. तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। And therefore, beloved, इसलिए प्रियो, lay up treasure in heaven. स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा How to करिए। lay up treasure in heaven? कैसे आप स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे? I have told many times. मैंने आपको कई बार बताया, When you can spend your money, your earnings for extension of God's kingdom. आप अपने कमाई को, अपने धन को परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए खर्च कर सकते हैं। You can use it for the spread of the gospel. आप सुसमाचार के प्रचार के लिए, उसके विस्तार के लिए आप उसको खर्च कर सकते You हैं। can give it to poor. आप गरीबों को दे सकते हैं। And you can spend the money for the kingdom of God in such a way that the word of God may spread everywhere. And if you are not able to go personally and preach, instead, if you spend money for those people who are going and doing the work, you are actually laying up treasure in heaven. और इसलिए अपने धन को परमेश्वर के सुसमाचार को इधर उधर फैलाने के लिए, दूर दूर तक फैलाने के लिए खर्च करिए। यदि आप स्वयं सेवकाई के लिए, सुसमाचार के लिए नहीं जा सकते, कम से कम उस अपने धन को उन लोगों के लिए खर्च करिए जो सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि लोग स्वर्ग जा सकें। Why we say give your tithe? क्यों हम आपसे कहते हैं कि अपना दशमांश दीजिए? Why we say that you come, why we encourage, give your offerings? क्यों हम आपको उत्साहित करते हैं आप अपने धन की भेंट दीजिए? With that money, क्योंकि उस धन के द्वारा, now what you are seeing, अब इस समय जो आप देख रहे हैं, this involves money. इसमें धन खर्च होता है। This online service. ये ऑनलाइन की सभा के लिए, So we need money. उसके लिए पैसे की जरूरत होती This है। way only the word of God spreads everywhere. इसी तरह से परमेश्वर का वचन कई जगह पर फैलता है। So when we give your tithes and offerings, जब आप अपने धन के दशमांश को और अपने भेंट को जब देते हैं, and that will be used for God's kingdom, तो वो धन जो है परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है, supporting of the servants of God. परमेश्वर के सेवकों को मदद करने के लिए। Therefore we tell you और इसलिए मैं आपसे कहता that हूँ, bring your offerings, bring your tithes into the house of God. अपने धन की भेंट को, अपने दशमांश को परमेश्वर के भवन में लेकर आइए। That way, when we go up to heaven, और इस तरह से जब हम स्वर्ग जाएंगे, through your money, many souls will be saved on this earth, and they will be waiting there for you to come. And when you go there, Bhaiya, you have given this money, you have given your tithe, you have given this offering, and because of you, I heard the word of God, and therefore today I am here in heaven. और इसलिए जब ये धन सेवकाई के लिए खर्च किया जाएगा, उसके द्वारा लोग सुसमाचार सुनेंगे, उद्धार पाएंगे और वो लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तो वो लोग जब आप जब स्वर्ग जाएंगे तो वो लोग आपका स्वागत करेंगे और आपके लिए कहेंगे कि भाई, आपके धन देने के द्वारा, आपके दशमांश देने के द्वारा, आपके भेंट देने के द्वारा मैंने सुसमाचार सुना और उसके कारण मैं आज स्वर्ग में हूँ। They will be standing in line to welcome you. वो वहां पंक्ति बनाकर खड़े रहेंगे आपका स्वागत करने के लिए। That is
laying up treasure in heaven. उसको कहते हैं कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करना। By your money, आपके धन के द्वारा many souls will be saved. बहुत सी आत्माएं उद्धार पालेंगी, And they will be there waiting to welcome you when you go there. और जब आप वहां जाएंगे, पहुंचेंगे, तो वो लोग इंतजार करते होंगे आपके वहां पहुंचने का। Even though you may go to heaven, यद्यपि आप स्वर्ग में तो जाएंगे, but you have laid up treasure only on this earth. लेकिन यदि आप अपने धन को केवल इस पृथ्वी पर ही जमा करते You may रहेंगे, live a sinless life एक पाप रहित जीवन and go to जिएंगे, heaven, आप स्वर्ग पहुंचेंगे, believe in Jesus Christ. यीशु मसीह पर विश्वास But करेंगे, what will happen? लेकिन होगा क्या? There won't be anybody to welcome you. तो स्वर्ग में आपका स्वागत करने के लिए कोई नहीं होगा। Therefore, beloved, इसलिए प्रियो, lay up treasure in heaven. आप स्वर्ग में धन जमा करिए। You know, because of your offerings and the tithes you give. आप जो धन की भेंट देते हैं और अपने दशमांश देते हैं, We go to villages हम गांव-गांव तक जाते हैं and we preach the gospel. और वहां सुसमाचार प्रचार In करते one हैं। place we went and preached the gospel about 80 kilometers away from Lucknow. There they were hearing the word of God, the name of Jesus, first time. और हम लोग जो हैं पिछले दिनों लगभग 80 लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर जाकर के सुसमाचार हम लोगों ने पहुंचाया, और वहां जो लोग थे वो यीशु मसीह के बारे में सुनने वाले पहले ही लोग थे। Some people have believed on the Lord Jesus. कुछ लोगों ने वहां पर यीशु मसीह पर विश्वास किया, And one among them, one old lady died recently. और हाल ही में उनमें से, उन विश्वासियों में से एक बुजुर्ग महिला प्रभु के पास चली I गई। believe मैं विश्वास करता that when we pastors we go there, जब हम पासबान लोग वहां जब पहुंचते हैं, when you believers who gave your tithes and offerings, when we come there, और जब आप विश्वासी लोग जो अपने दशमांश और अपने भेंट जब आप जो देने वाले हैं वो लोग स्वर्ग पहुंचेंगे, that lady will be waiting. वो बुजुर्ग बहन वहां पर इंतजार करेंगी, And she will welcome us. और वो हमारा स्वागत करेंगी। Hallelujah. Hallelujah. What is happiness on this earth which the world cannot give, the sampati cannot give, the property cannot give, the money cannot give, your deposits cannot give, but there you will have everlasting joy. और वो आनंद जो आपको वहां मिलेगा, वो संसार का धन, दौलत, रुपया, पैसा, संपत्ति और जितना भी जमा आप करते हैं वो सब कुछ वो आनंद नहीं दे पाएगा। लेकिन जब हम वहां पहुंचेंगे उस समय किसी के आत्मा के उद्धार को देख करके वो आनंद मिलेगा जो हमेशा हमेशा का आनंद होगा। That's what the 21st verse says. इसीलिए 21वें पद में लिखा है, For where your treasure is, there your heart will be also. क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। If your treasure is there in heaven, यदि आपका धन का इकट्ठा होना स्वर्ग में हो, by spending money for the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य के लिए धन खर्च करने के द्वारा, then our treasure is there in heaven. तो हमारा जो खजाना है, हमारा धन का इकट्ठा होना स्वर्ग में होगा। What is your bank balance in heaven? स्वर्ग में जो आपका बैंक बैलेंस क्या है, That is very वो important. बहुत ही महत्वपूर्ण Not है। on this earth. इस दुनिया में जो पैसा है वो नहीं, Everybody came without anything क्योंकि in this इस world. दुनिया में जो कोई भी आया वो खाली हाथ बिना किसी को कुछ लेकर आया। And when we go away from this world, अब जब इस दुनिया से वापस जाएंगे we also go without anything in our hands. और हम अपने हाथों में बिना कुछ लिए हुए खाली हाथ ही वापस लौटेंगे। Therefore, keeping treasure here on this earth, इसलिए इस दुनिया में पैसा को जमा करना, Jesus gave an example. ये उसके बारे में यीशु ने एक उदाहरण दिया। There was a rich man एक धनी व्यक्ति था, and he had great harvest one year. और एक साल क्या हुआ कि उसकी जो बहुत ज्यादा फसल हो गई, And he began to think in his mind, और वो अपने मन में सोचते हुए अपने आप से बोलने लगा, see, my soul, be glad. उसने कहा, हे प्राण, मेरे प्राण आनंदित हो। And he said, और उसने कहा, I will break out my old bonds. और उसने कहा कि मैं अपने पुराने जो अनाज रखने के लिए जो बखारे होते हैं उनको तोड़ दूंगा। I will make it bigger and bigger. और उसको एक बहुत बड़ा भंडार गृह बना दूंगा। I will save all the food there. और सारा जो वो फसल है वो सारा फसल उसी में इकट्ठा करूंगा। Oh,
my soul, enjoy. और उसने कहा कि मेरे प्राण तो इसका आनंद बना। So you have everything for many years. I have saved. और तुम्हारे लिए अपने प्राण से कहा कि तुम्हारे लिए मैंने बहुत सालों के लिए धन इकट्ठा कर लिया है। That time, उस समय God says, परमेश्वर ने कहा उससे, if this night यदि आज ही की रात your soul is required of you, तेरी जान, तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए, all your riches, what will happen तो to तुम्हारा that? सारा धन जो तो इकट्ठा किया है क्या होगा उसका? And God calls him as a fool. और परमेश्वर उसको मूर्ख कह के संबोधित करता A है। fool. उसने कहा है कि परमेश्वर ने कहा है मूर्ख, When your soul is required this night, यदि आज ही की रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए, all these things who will enjoy? तो इन तमाम चीजों को जो इकट्ठा किया है कौन उसका सुख भोगेगा? You will not have anything. कुछ भी नहीं होगा। Therefore, beloved, इसलिए प्रियो, we should spend our money, our strength, our love and our efforts, everything for God's kingdom. हमें अपना प्रेम, अपनी शक्ति, अपना धन और हमारा सब कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च करना चाहिए। Verse 22 and 23. 22वें और 23वें पद में लिखा है, The lamp of the body is the eye. शरीर का दिया आंख है। If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। But if your eye is bad, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो your whole body will be full of darkness. तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? तो इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। Beloved, Jesus is light. प्रियो, यीशु स्वयं में ज्योति है। The word of God is light. परमेश्वर का वचन ज्योति है। If we are full of that, यदि हम उस ज्योति से परिपूर्ण होंगे then we also will have light. तो हम भी एक रोशनी से भरे हुए व्यक्ति होंगे। Light is for what? रोशनी किस चीज के लिए? To give us guidance. दूसरों को अगुवाई करने के लिए, To give us guidance. हमको अगुवाई करने के लिए रोशनी, And to give us to show us the way. और हमको रास्ता दिखाने के लिए, And for that only light's purpose is there. और उस रोशनी का, प्रकाश का उद्देश्य यही है। And understand the circumstances around us. और हमारे आसपास जो परिस्थितियां उन बातों को समझने के लिए। So if our eye is good, then we will have the God's leading, Holy Spirit's leading. इसलिए यदि हमारी आंख अगर सही है तो हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की जो अगुवाई को हम समझ पाएंगे। But if our eyes are bad, लेकिन अगर हमारी आंख खराब हो the light will not be there. तो रोशनी वहां नहीं होगी, Everywhere it will be सब darkness. कुछ अंधकार होगा। We cannot understand our तो circumstances. हम अपने परिस्थितियों को समझ नहीं We पाएंगे। will get confused. हम कई जगह हमें गड़बड़ हो जाएगा We will hit somewhere and और fall. कहीं ना कहीं हमें ठोकर लगेगी, हम गिर जाएंगे। We will not see the way. हमको रास्ता दिखाई नहीं We देगा won't get the guidance. और हमको अगुवाई नहीं मिलेगी। And therefore, और इसलिए our eye should be good. हमारी आंख ठीक होनी चाहिए। That means इसका मतलब our thinking, हमारे विचार, and when we see the things, और जब हम चीजों को देखते हैं, all those things should be good. ये सारी चीजें सही होनी चाहिए। If we look at bad things, अगर हम बुरी चीजों को देखते हैं, if our mind is bad, अगर हमारा when we look at, अगर हम किसी चीज को देखते हैं, हमारा मन अगर बुरा होता है then we will go wrong. तो हम गलत दिशा में चले That's जाएंगे। why Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, if anybody looks at a woman with a bad eye, यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को बुरी नजर से देखता है and he will be punished. तो He will committed adultery with that woman already in his heart. तो उस व्यक्ति ने अपने हृदय में पहले ही व्यभिचार कर लिया। See, going in the wrong direction. गलत रास्ते में जाना, Because the light is not क्योंकि there. रोशनी नहीं है, Because the eye is bad. क्योंकि आंखें खराब हैं, Thinking is bad. विचार खराब हैं। And therefore, beloved, इसलिए प्रियो, our eye should be clean and look at with the holy eyes. हमारी आंखें स्वच्छ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए और पवित्र दृष्टि से हमको देखना चाहिए। Then we will have light in our life. तभी हमारे जीवन के अंदर प्रकाश होगा। Verse 24. 24वां पद, No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else
he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, और या एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। If you are working in a company, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, if you are working for another company also, अगर आप किसी और कंपनी में भी काम कर रहे होंगे, you won't be able to do it properly. तो आप दोनों जगह आप सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। Either you will concentrate on one company and despise the other company. या तो आप एक कंपनी के प्रति ध्यान दे करके काम करेंगे और दूसरे कंपनी को तुच्छ समझेंगे। You cannot have two wives. आप दो पत्नी नहीं रख सकते। You know the story of Solomon. आप सुलेमान की कहानी जानते हो। He had lot of problems. बहुत सी समस्याएं आई उसके At जीवन the में। end his life was bad अंत में उसका जीवन बहुत ही बुरा हो गया, because of so many wives. बहुत सी पत्नियां होने के कारण। If you have only one अगर एक पत्नी है for life, पूरे जीवन भर के that लिए, you will be able to give all your life to that wife. तो आप अपना पूरा जीवन अपनी उस एक पत्नी के प्रति आप दे पाएंगे। So you cannot serve or you cannot have two other people. Two people. आप दो व्यक्तियों At a time. की एक ही समय में दो अलग अलग व्यक्तियों की सेवा नहीं कर सकते। Here at the end it says, अंत में लिखा है, you cannot serve God and mammon. लिखा है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। Mammon is called riches. धन जो है वो धन संपत्ति को दिखाता है। Beloved, we cannot serve God at the same time. We cannot serve riches also. प्रियो, हम परमेश्वर की सेवा और साथ ही साथ धन की सेवा दोनों एक समय में नहीं कर सकते। Either be for God or for the world. या तो आप परमेश्वर के हो, नहीं तो संसार के। You cannot have both. आप दोनों नहीं रख सकते। In the Bible it says, बाइबल में क्या लिखा है? if you love the world, यदि आप संसार से प्रेम करते हैं, God will become your तो enemy. परमेश्वर आपका शत्रु हो जाएगा। God will hate you. परमेश्वर आपसे नफरत करेगा। Unless you, when we love the world, जब आप संसार से प्रेम करते the हैं, love of God will not be in us. परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं होगा। So God and riches stand opposite. इसलिए परमेश्वर और धन संपत्ति दोनों विरोधी हैं। Both cannot go together. दोनों एक साथ नहीं चल सकते। God gave Abraham riches. परमेश्वर ने अब्राहम को धावत धन संपत्ति दी, But at the end we see, लेकिन अंत में हम देखते हैं Abraham did not go with these riches. वो अब्राहम जो है अपने धन संपत्ति के साथ नहीं गया। He had gold and silver, everything. All the property was there. He had everything. उसके पास धन, सोना चांदी और धन संपत्ति सब कुछ था। He was a rich man. वो एक धनी व्यक्ति But था। when he died, लेकिन जब वो मरा, only a gufa, that was a place of burial, only he got that. केवल एक ऐसी गुफा जहां कब्रों को मुर्दों को दफनाया जाता था, ऐसी जगह पर वो पहुंचा। That's all will happen for everybody. हर एक के जीवन में यही होगा। Your riches will not come आपकी धन संपत्ति आपके साथ नहीं along आएगी। with you when you go to heaven. जब उसके साथ जब स्वर्ग जाएंगे, You have to leave everything. आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। Many rich people in this world are committing suicide. Celebrities are committing suicide. All the riches they have gathered, where it has gone. आजकल हम सुनते हैं कि बहुत से धनी लोग और बहुत से प्रसिद्ध लोग जो हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। उनके पास जो धन दौलत रुपया पैसा वो कहाँ काम आया? People save for much, save in this world. वो इस दुनिया में पैसा इकट्ठा करते हैं, Bank balance, बैंक बैलेंस जमा all करते हैं, those things. वो सारी चीजें इकट्ठा But करते हैं। suddenly coronavirus attacks them. लेकिन अचानक जो है कोरोना वायरस उनके ऊपर They अटैक pass करता है away. और वो खत्म हो जाते हैं। What will happen to them? What they get what they gathered? जो कुछ भी इकट्ठा किया उसका क्या होगा उनके पास? That is the way, beloved. Either you love God or love the riches. इसलिए प्रियो, या तो आप परमेश्वर से प्रेम करिए, नहीं तो संसार और धन संपत्ति से प्रेम करिए। That's why Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, it is easy for a camel to go through an eye of the needle.
कि एक ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना आसान है, But rich people entering into heaven is very, very difficult. लेकिन एक धनी व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत बहुत कठिन है। There are many verses like this. इस तरह से कई ऐसे पद पाए जाते But हैं, irrespective of that, लेकिन इन तमाम बातों के बाद भी we believers of the Lord Jesus हम Christ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले if we लोग keep our eyes and our mind and our labor and everything only for this world, not for God, then God will not help us. तो यदि हम अपना मन, अपना ध्यान, अपना समय यदि संसार और संसार की चीजों पर ही लगाए रहेंगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, परमेश्वर हमारी कोई मदद नहीं कर So पाएगा। that's why the word says, इसलिए इस वचन में लिखा है, you cannot serve God and riches. तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। Either you will hold on to God यदि आप या तो आप परमेश्वर को थाम के रहिए, and don't care for your riches, या तो अपने धन दौलत की परवाह न करिए, or you will hold on to the riches नहीं तो आप अपने धन दौलत को पकड़े and रहेंगे no care, no time for God. और परमेश्वर की कोई परवाह नहीं करेंगे। परमेश्वर के लिए आपके पास कोई Both- समय नहीं होगा। Both you cannot do. दोनों काम एक साथ नहीं कर But one सकते। thing, लेकिन एक बात, if we have a holy life अगर आप पवित्र जीवन जिएंगे, with the contentment, with the small amount of riches थोड़े से in धन, this world, थोड़े से संसार में थोड़े से धन में यदि आप संतुष्ट रहेंगे that will be enough. तो वो आपके लिए पर्याप्त होगा। All the money give back to others, give back to God's kingdom. और बाकी से जितना पैसा है वो परमेश्वर के राज्य के लिए दीजिए। One great cricket player in America, अमेरिका के एक बहुत ही महान, England, इंग्लैंड के एक बहुत ही महान क्रिकेट के खिलाड़ी, he was getting lot of money, वो उनको बहुत पैसा मिलता था, but he kept only little portion for himself, लेकिन उसने अपने धन में से थोड़ा पैसा अपने लिए रखा, for his need, अपनी आवश्यकताओं के लिए, and spent all the money for God's kingdom. और अपने और बाकी सारा धन जो है परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च कर दिया। What about the Microsoft person? What's his name? माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन, क्या नाम उनका? Bill Gates. बिल गेट्स के बारे में। Bill Gates, he has gathered amassed lot of wealth. बिल गेट्स ने तो बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया। Now he is opening trusts to help other people because he cannot eat all the money for himself. क्योंकि वो धन जो है वो खुद स्वयं ही अपने ऊपर खर्च नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसको खर्च करने के लिए तमाम तरह के ट्रस्ट उन्होंने खोले हैं And helping other people. और दूसरे लोगों को मदद That's कर the रहे way it हैं। happens. इस तरह से हो रहा है प्रियो। Any amount of your gathering wealth, आपका कितना भी धन इकट्ठा किया जाना, at the end अंत में we will not having anything with our hand. कुछ भी हमारे हाथ में बचेगा नहीं। Like this, the Alexander was a great world leader, king. जैसे संसार में सिकंदर जो महान कहलाता है, I was told और ऐसा बताया गया when he died, जब वो मरा, he told his generals अपने सेनापति से उसने ऐसे कहा in the coffin, कि जब वो उसका जिस बक्से में वो रखा जाए उसकी लाश को, please have 2 holes, one at the left and one at the right. और उन्होंने अपने सेनापति से कहा कि जिस बक्से में उसको रखा जाए उसके दाहिनी तरफ एक छेद बनाया जाए और बाईं तरफ एक छेद बनाया And जाए, put my hands outside, और दोनों हाथों को इधर उधर निकाल दिया जाए, so that when we carry it, people will know Alexander could not carry anything, even though he became the world king. ताकि जब उनकी लाश को दफनाने के लिए या अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा, तो जब वो ले जाते समय लोग जब उसके खाली हाथ को देखेंगे तो दुनिया के लोग इस बात को जानेंगे कि सिकंदर महान जो कहलाया, जिसने सारी दुनिया को जीत लिया, वो खाली हाथ जा रहा है। Now let us go to 25th verse onwards. 25वें पद से आगे हम देखेंगे। Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे,
और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। Beloved, do not worry about our life. प्रियो, अपने जीवन की कोई चिंता न करिए। I usually say these words to people अक्सर मैं who are afraid of their life, the future. अक्सर मैं उन लोगों से कहता हूं कि जो अपने जीवन के भविष्य के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं, मैं उनसे कहता हूं। Now the coronavirus is everywhere. अब देखिए कि ये जो कोरोना वायरस है वो सारी दुनिया में फैला हुआ है। Everywhere, everyone is having fear. और हर एक के अंदर एक डर पैदा हो गया है। You may ask them, they will say, no, I am not afraid. और आप उनसे बात करिए, उनसे पूछिए तो कहेंगे नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। But inside there will be fear. लेकिन अंदर उनको एक डर है। But I want to tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, according to the Bible, परमेश्वर के वचन के the अनुसार, book of Colossians, कुलुस्सियों की पुस्तक के 3rd अनुसार, chapter, 3rd verse says, 3रा अध्याय 30 पद में लिखा है, our life is hidden with Christ in God. हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। I repeat it. मैं इसको दोहराता हूँ, Our life हमारा जीवन is hidden. वो छिपा हुआ है With whom? किसके साथ? With Jesus. यीशु मसीह के साथ। And where it is, both of them? कहाँ? दोनों कहाँ छिपे हुए हैं? In God. परमेश्वर में छिपे हुए। Hallelujah. 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 No virus will attack us. इसलिए कोई वायरस हमको छू नहीं सकता। Even if I die, यद्यपि हम मर भी जाएंगे, because of virus, वायरस के कारण यदि I'm मर भी talking जाए, about myself. मैं अपने बारे में कहता हूँ, I will not be afraid. मैं बिल्कुल, मुझे डर नहीं है, because I know क्योंकि मैं जानता हूँ immediately I will be there in heaven in the presence of God. तुरंत मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हो जाऊंगा, because I know क्योंकि मैं जानता हूँ this life is nothing. ये जीवन कुछ भी नहीं, this is for few hours. ये कुछ ही घंटों के लिए, it's like a vapor. ये एक भाप के समान it will come up and then disappear. वो कुछ समय के लिए उठेगा, उसके बाद गायब हो it's जाएगा। like a grass. जैसे घास होती है, it flowers. वो उसमें फूल निकलते हैं, but the next day morning it won't be there. और अगली सुबह जो है वो फूल मुरझा जाता है, it will be thrown out. वो फेंक दिया जाता है। the same way एक उसी तरह our से life in this world, हमारा जीवन जो संसार में you है, need not fear. उसमें डरने की जरूरत if you नहीं। believe in the Lord Jesus, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास your करते हैं, life is hidden with Christ in God. आपका जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। Therefore, इसलिए I am not afraid. इसलिए मुझे डर नहीं है। My life is with Jesus. मेरा जीवन यीशु के साथ है, and both of us there in God. और हम दोनों परमेश्वर के अंदर हैं। No, we will not afraid. इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। We believers, हम विश्वासी लोग, you need not be afraid. आपको डरने की आवश्यकता नहीं। If you live here, अगर आप इस दुनिया में हैं, you live for God. आप परमेश्वर के लिए जीवन बिताएं। If you die, अगर आप मरते हैं, you will live with God. आप परमेश्वर के साथ मर जाएंगे। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Then, therefore I say to you, do not worry about your life. इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना। What you will eat, what you will drink, nor about your body, what you will put on, is not life more than food and the body more than clothing. कि क्या हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। Beloved, let us not be worried about our life and our body. प्रियो, हम अपने शरीर, अपने जीवन के बारे में चिंता न करें। That doesn't mean that we should not take care of our body. इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने शरीर की देखभाल न Our करें। body is the temple of God. हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर So है, we have to take care of our body also. हमको अपने शरीर की देखभाल तो करनी है, But we should not worry about our लेकिन body. उसके शरीर के बारे में चिंता नहीं करना। And we should not worry about our life. It is because it is with God. और हमें अपने जीवन के बारे में चिंता नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा जीवन है। But we should give importance to our spirit and our soul, which is going to live forever. लेकिन हमें अपने प्राण, अपनी आत्मा के बारे में चिंता करना है, जो सदा सदा के लिए, अनंत काल के लिए जीवित रहेगा। 26th verse. 26वां पद में, Look at the birds of the air. आकाश के पक्षियों को देखो, For they neither sow nor reap nor gather into barns, let your heavenly Father feeds them. But yet your heavenly Father feeds them. Are you not more
value than they. वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? One thing I want to emphasize here. एक बात मैं यहाँ पर मैं जोर देना We चाहता have हूँ। heard this parable many times. कई बार हम लोगों ने इस हिस्से को, कई बार इस दृष्टांत को सुना है, This teaching. इस शिक्षा को सुना होगा। Now it says, ये लिखा है your father कि तुम्हारा पिता feeds the birds. कि उन पक्षियों को खिलाता है। It is not their father. देखिए, उनका पिता नहीं। The Bible doesn't say बाइबल ये नहीं कहती है the father of the birds are feeding them. कि पक्षियों का पिता उनको खाना खिलाता है। No, your father. लिखा है कि तुम्हारा पिता, So my father इसलिए मेरा पिता feeding the उनको खिला रहा है, birds. उन पक्षियों को खिला रहा If है। he is feeding the birds, अगर वो मेरा पिता उन पक्षियों को खिला रहा है, will he not feed me his own तो child? क्या मेरा पिता अपने संतानों को नहीं खिलाएगा? Hallelujah. हालेलुया। Therefore it is written, इसलिए लिखा हुआ है, your father, heavenly father will feed them. इसमें लिखा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। 27th verse. 27वें पद में, Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? कि तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? Beloved, it is useless to worry about anything. प्रियो, किसी भी बात की चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है। If you worry, अगर आप चिंता it करते will हैं affect our body. तो वो हमारे शरीर के ऊपर भी उसका असर It होगा, will affect our stomach. हमारे पेट के ऊपर उसका असर It होता will है, affect our mind. हमारे मन के ऊपर उसका असर होता है, Ultimately, we will be in trouble. और अंत में हम परेशानी में पड़ We may जाएंगे। have to go to psychiatrist. हमको किसी मनोवैज्ञानिक मानसिक चिकित्सक के पास जाना पड़ We have जाएगा, to go for medicines. हमको दवाइयां लेना पड़ेगा। Therefore, let us not worry. इसलिए हमें चिंता करने की Otherwise, we जरूरत will go in depression. नहीं, तो हम अवसाद में पड़े चले So जाएंगे। worrying is not, we should not worry at all. इसलिए हमें बिल्कुल चिंता करने की Because आवश्यकता नहीं, God, when He takes care of the birds, will He not take care of us? क्योंकि परमेश्वर जो पक्षियों की चिंता करता है, देखभाल करता है, क्या वो हमारी देखभाल नहीं So करेगा? by worrying, we are not going to get तो इस तरह से- anything. चिंता करने से कुछ भी हमको नहीं मिलेगा। 28th verse. 28वें So पद में, why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow, they neither toil nor spin. और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, और न वे परिश्रम करते हैं न काटते हैं। And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। Look at the plants, beloved, आप देखिए, पौधों को देखिए, and the flowers. और उसमें जो फूल निकलते हैं You देखिए। know, you will like to touch a flower so soft and the color is so beautiful, which cannot man do. आप देखिए, एक फूल जो होता है उसको आप छूइए, देखिए कितना कोमल होता है, और उसका रंग इतना सुंदर होता है कि कोई मनुष्य उसकी रचना नहीं कर सकता। Colorful flowers कितने सुंदर रंगीन फूल, and soft touching. और कितना कोमल उसका स्पर्श होता है, And the petals are so beautiful. और उसकी जो पंखुड़ियां होती हैं कितनी सुंदर होती हैं। When the plants do not do anything. देखिए, वो पौधे कुछ नहीं करते उसको, The grass does not do anything. तो वो घास कुछ नहीं करती They उसके लिए। won't plow. वो देखिए, वो वहां पर खेत जोतते नहीं, They won't irrigate. वो वहां पर सिंचाई नहीं करते, But लेकिन our heavenly fathers clothes them. हमारा स्वर्गीय पिता उनको सुंदर वस्त्र पहनाता है। Hallelujah. 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 Even Solomon, देखिए, सुलेमान राजा, he could not wear such a colorful, beautiful, soft clothes like God is clothing the grass of the field. देखिए सुलेमान राजा वो इतना सुंदर, इतना आकर्षक वस्त्र नहीं पहन सका था जैसा परमेश्वर फूलों को सुंदर वस्त्र पहनाता है। Now if God clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into oven,
will he not much more clothe you, O you of little faith? इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। Beloved, God is willing to give us dress. इसलिए परमेश्वर हमको अच्छे वस्त्र देने के लिए Many तैयार है। times I feel कई बार मैं सोचता हूँ this is too much with me. कि मेरे साथ तो बहुत हो So गया। sometimes I give to others. कभी कभी मैं दूसरों को दे देता हूँ I keep it, but I am not wearing it. What is the use of और it? मैं अब मेरे पास रखे हुए मैं पहन नहीं पाता हूँ, तो फायदा क्या उससे। Somebody gives us a gift. मान लिया कोई मुझे उपहार में Some देता है, shadi when happen, it marriage happens. कभी शादी कोई होती है They give us a gift because of the pastor. और वो पासवान होने के नाते वो हमें वस्त्र देते हैं। How many pants and how many shirts you will have? तो कितने पैंट और कितने शर्ट आपके पास How हो, many sarees, how many blouses you will have? कितने साड़ी कितने ब्लाउज आपके पास होंगे, How many kurtas and jeans you have? कितने कुर्ता कितने जीन्स आपके पास होंगे। Everything you can gather, but you won't use everything. अगर आप ऐसे ही इकट्ठा करते रहेंगे लेकिन सब कुछ तो पहन नहीं पाएंगे। One lady, one lady chief minister, एक महिला जो मुख्यमंत्री थी, she had around 700 pairs of shoes. 700 जोड़ी उनके पास जूतियां थी, Very costly. बहुत ही महंगी। Now will she be wearing all at a time? क्या वो एक ही बार में 700 जूतियां पहन सकती थी? No, it is not possible. नहीं मेरे प्रिय, ये संभव नहीं। It's all lavishness. ये सब कुछ जो है विलासिता It है, is all luxury. ये सब विलासिता It है, is all ये materialism. सब भौतिकवाद है। And therefore we should be away from such a thing. इसलिए हमें ऐसी बातों से हमें अपने आप को दूर रखना, We should have faith. हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। Trust God that He will take care of me. परमेश्वर पे भरोसा करना है कि परमेश्वर हमारी देखभाल My करेगा। food, हमारा खाना, my clothing, हमारे कपड़े, and my job, मेरी नौकरी, my family, मेरे परिवार, my children, मेरे बच्चे, my wife, husband, मेरी पत्नी या मेरे पति, and my earning. मेरी कमाई, God will take care of me परमेश्वर सब कुछ देखभाल because करेगा, He is my क्योंकि Father. वो मेरा पिता है। Hallelujah. 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 31st verse. 31वें पद में, Therefore do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। Those who do not believe in God, जो लोग परमेश्वर पे विश्वास नहीं those करते, people who do not believe in Jesus, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं they करते, will seek all these वो लोग earthly things. इन सारे दुनियावी चीजों की खोज में पड़े But रहते हैं। let us not seek लेकिन हमें खोजने की the आवश्यकता world, है संसार की the चीजों things को, of the world. संसार की वस्तुओं को। But what we have to seek, लेकिन हमें क्या खोजना है? we have to, 33rd verse. 33वें पद में लिखा है, But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। Two things. दो चीजें We have to search. हमको खोजना है, We have to work out. हमें इसलिए परिश्रम We करना have to है, go after it. हमें उसके पीछे जाना है। They are, one is the kingdom of God एक तो है परमेश्वर का राज्य and His righteousness, और उसकी धार्मिकता, not our righteousness. हमारी धार्मिकता We नहीं। cannot compare our righteousness better than, oh, I am better than that person, I am better than this person. No, we should compare our life with God, whether I am righteous in the sight of God according to His standard of righteousness. हम अपनी धार्मिकता नहीं, हम अपनी धार्मिकता की तुलना दूसरे व्यक्तियों से कि उससे मैं बेहतर हूँ, फलां व्यक्ति से मैं बेहतर हूँ, उस व्यक्ति से मैं बेहतर हूँ, ऐसे करके तुलना नहीं करना है। लेकिन हमें अपनी धार्मिकता को उस स्तर तक ले जाना है कि परमेश्वर की दृष्टि में हम धार्मिक ठहरें। There are two words दो पद हैं, I emphasize. मैं जोर देता हूँ Seek, कि खोज करो, seek.
खोज करो। What does it mean? क्या खोज करो? क्या कुछ खो गया है उसको खोज करने के लिए? No. नहीं, ऐसा नहीं। Seeking means searching for it. खोज करने का मतलब है किसी चीज को ढूंढना। Seeking means striving for it. खोज करने का मतलब उसके लिए प्रयत्न करना। Seeking means give first place to God. खोज करने का मतलब परमेश्वर को पहला स्थान देना। Seek means hunting eagerly for it. खोज करने का मतलब बहुत ही उत्सुकता के साथ, बहुत ही रुचि लेकर किसी चीज की तलाश करना, Hunting. उसका शिकार करना जैसे होता है। When a prey goes, जब एक शिकार भागता है, when the animal runs, वो जो जानवर भागता है, goes into bushes, वो झाड़ियों में इधर उधर जाता है, you go after it. तो आप उसके पीछे पीछे भागते हैं, You hunt after it. आप उसका शिकार करने के लिए ढूंढते हैं उसको। The same way, ठीक उसी तरह से we should hunt after the kingdom of हमको God. परमेश्वर के राज्य की खोज में इसी भावना के साथ बढ़ना। That is called seeking. इसको कहते हैं खोज करना, That's the way we have to do. और इस तरह से हमें करना है। And then the 34th verse. और 34वां पद में लिखा है, When we first seek, जब हम पहले इस बात की खोज so करेंगे, God's kingdom परमेश्वर के राज्य and God's और righteousness परमेश्वर की धार्मिकता, should be first in our तो life. हमारे जीवन के अंदर पहला होना That's चाहिए। what I spoke in the last Sunday. God first in our life. पिछले रविवार को इसलिए मैंने आपसे रविवार को बताया था कि परमेश्वर हमारे जीवन में पहले स्थान पर होना God चाहिए। should be first. परमेश्वर पहला स्थान होना If चाहिए। we give first place to God, यदि हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, all the money we need, तो सारी जो धन की आवश्यकता है, all the clothing we need, और जो कपड़ों की हमें आवश्यकता है, all the food we need, जिस खाने की आवश्यकता है, all the things we need और जितने वस्तुओं की आवश्यकता है, will come after us. वो सब कुछ हमारे पीछे आ जाएंगी। Amen. आमीन। That's what it is written. और ऐसा ही लिखा हुआ है, All these things shall be added to you. लिखा हुआ कि ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। Added. उसमें लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि तुम्हें जोड़ दिया जाएगा, जोड़ तुम्हारे दिया जीवन में। जाएगा. Hallelujah. हालेलुया। 34th verse. 34वां पद, Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। Beloved, प्रियो, what will happen tomorrow? कल क्या होगा Nobody knows. कोई नहीं जानता। Suddenly something may go wrong or go right. कभी अचानक कुछ भी अच्छा भी हो सकता है, अचानक कुछ भी बुरा भी हो सकता है। Therefore, let us not worry about tomorrow. इसलिए कल की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। Our life is in the hand of हमारा God. जीवन परमेश्वर के हाथ में, Our future is in the hand of God. हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। Don't worry about your future. अपने भविष्य की बिल्कुल चिंता न You करिए। just seek God. आप परमेश्वर की खोज में लग You जाइए। just go on seeking God. आप परमेश्वर के लगातार उसकी खोज में लग Give जाइए। first place to God. परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। Read your Bible. बाइबल को पढ़ते Pray. रहिए, प्रार्थना करते Spend रहिए, time with God. परमेश्वर के साथ समय Do बिताइए, some ministry for God. परमेश्वर के लिए कुछ न कुछ सेवकाई करिए। Give your offering tithes to God. अपने परमेश्वर धन की भेंट और अपना धन्यवाद की भेंट दीजिए परमेश्वर को। Your future will God take care of. आपके भविष्य की देखभाल परमेश्वर कर लेगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। I'm closing here. मैं खत्म करता Father, हूँ। we thank you. परमेश्वर, मैं आपको We धन्यवाद देता bless you, we worship. हूं। हम आपको धन्य कहते हैं, हम आपकी आराधना करते Thank you, Lord, for your word. हैं। धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। Thank you, Lord, for your thoughts. धन्यवाद करते हैं आपके द्वारा दिए गए विचारों के लिए। Thank you, Lord, for your teaching. धन्यवाद करते हैं आपकी द्वारा दी गई शिक्षा के लिए। Lord, the things we have studied today, जिन बातों की आज हम लोगों ने अध्ययन किया, let your words go deep in our heart, आपका in वचन, our soul, आपका वचन हमारे हृदय की गहराई में, हमारे मन और आत्मा में चला that जाए, we may not worry about anything, ताकि हमें किसी बात की चिंता न हो। not even our life, हमारे अपने जीवन की भी चिंता not नहीं, even our future, अपने भविष्य की भी चिंता because नहीं, you are our Father. क्योंकि आप हमारे पिता हैं। You will take care of everything. आप सब कुछ देखभाल कर Like लेंगे। a earthly father takes care of the children, जिस तरह से इस दुनिया का पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है। you are not a earthly father, you are a heavenly father. आप तो इस दुनिया के पिता नहीं हैं, आप तो स्वर्गीय पिता हैं। Gold and silver belongs to you. सोना और चांदी आपका ही है So प्रभु। you are our father. आप ही हमारे पिता So हैं। you will give everything to आप us. सब कुछ हमें देंगे। Let us not worry, Lord. इसलिए हमें चिंता की आवश्यकता Help नहीं। all the people who are
listening to this and seeing this. और जितने भी लोग सुन रहे हैं इस अध्ययन को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, Let them- सबकी मदद करिए Let them not be afraid of the coronavirus, ताकि ये कोरोना वायरस से बिल्कुल डरे नहीं, because you are taking care of क्योंकि us. आप हम सब की देखभाल कर रहे हैं। Thank you. धन्यवाद हो In प्रभु। Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष दे।